लोकसभा चुनाव की आहट के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये क्यास लगाए हैं कि जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। दरअसल बीजेपी की एक लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बीच इंतजार दूसरी लिस्ट का है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा चुनाव समिति के कुछ लोगों को आज मीटिंग के लिए बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 मार्च को पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने मीटिंग होगी, जिसमें सब शामिल होंगे। जेजेपी के हिसार या भिवानी लोकसभा सीट देने की चर्चा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हम तो चाहते हैं कि ये लिस्ट जल्द से जल्द निकाली जाए। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को चर्चा चल रही है सर, सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। मीटिंग में शामिल होने से पहले सीएम मनोहर लाल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि पार्टी की सारी गतिविधियां बड़ी तेज चल रही हैं। वहीं उनसे जब पूछा गया कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा गया है, तो क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव मोदी की गारंटी पर होगा या मनोहर लाल की गारंटी पर? उस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गारंटी तो मोदी जी की होगी। हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का कि हम उस गारंटी को पूरा करेंगे जो मोदी जी ने दी है। वहीं करनाल लोकसभा से चुनाव कौन लड़ेगा, इस पर भी सीएम ने कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। साथ में मनोहर लाल ने अपराधों के बारे में भी कहा कि अपराध कम हो रहा है, अपराध खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता, पर पूरा प्रयास है कि क्राइम कम हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 3 जिलों को हमने कमिश्नरेट ऑफ पुलिस बना दिया था, अब झज्जर को भी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस बना दिया है, वहाँ सीपी बैठेंगे। सवाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी की गारंटी पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव मनोहर की गारंटी पर होगा या मोदी की गारंटी पर? गारंटी तो मोदी जी की ही चल रही है। हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का। जिस बात की गारंटी मोदी जी लेते हैं, हम उसका भरोसा देते हैं कि उसको पूरा कराएंगे। सर, सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ रहा है और दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सोई हुई है और किसी को, ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं? सुशील गुप्ता का जींद में बयान था। हाँ, तो सुशील गुप्ता को जो जवाब देना होगा मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा और आंकड़ों सहित दूंगा। अब संयोग से दुर्भाग्य ये है कि वो कहीं किसी जिम्मेदार प्लेटफॉर्म तो करते नहीं है, कुछ भी जो नाप से नाप बोलना होता है बोलते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े पिछले वर्षों के भी, इस वर्षों के भी, लगातार हर क्षेत्र में अपराध कम हो रहा है। इसलिए जब कम हो रहा है, अब अपराध खत्म हो गया और कभी खत्म हो जाएगा, इस विषय की तो गारंटी में नहीं लेता, लेकिन लगातार कम होने में भी हम सोचते हैं कि हमारी ये सफलता है कि बहुत चीज़ों को हमने क्राइम को कंट्रोल किया है। हमारे दिल्ली के आसपास जो क्राइम की गति पहले भी ज़्यादा होती थी, अभी भी 3 जिले उसको हमने कमिश्नरेट बना दिया था, लेकिन झज्जर को नहीं बना पाए थे। अब घोषणा हमने कर दिया कि झज्जर को भी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस, सीपी बैठेंगे, उनको बनाया ताकि इस विषय पर और ध्यान देकर के सकते